देखो आया। क्या क्या आया? नहीं तो नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत में एक नए संकट की। और वो नया संकट आरबीआई के गवर्नर ने कुछ दिन पहले ही ये कहा है कि भारतीय जो करेंसी है या भारत की इकोनॉमी है वो पूरी डूब सकती है। भारत के लिए इस समय एक बड़ा खतरा है। और उस बड़े खतरे को अगर लोगों ने, सरकार के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर लोगों ने उस बड़े खतरे को से निपटारा ना किया, सही से वो उन्होंने उसको हैंडल ना किया, तो बड़ी समस्या आ सकती है। और ये बड़ी समस्या हमारी इकोनॉमी के लिए हो सकती है। उसके साथ ये जब आरबीआई गवर्नर ने ये बात कही कि भारतीय इकोनॉमी क्रैश कर सकती है, तो मुझे लगता है कि एक गंभीर बात है। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही थी। इसके साथ ही एक एफआईआर दिल्ली में फाइल हुई है। उसमें विक्टिम ने ये बताया है कि 1.5 करोड़ रुपया उससे जमा करवाया गया एक वेबसाइट पर। और वो 1.5 करोड़ रुपए में उसको आश्वासन ये दिया गया, जो विक्टिम है वो ये कहता, मुझे आश्वासन ये दिया गया कि एक आप जो पैसा है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगा और बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। उस विक्टिम ने जो पुलिस को एफआईआर में कहा है या जो बयान दिया, उसने कहा गोवा में हमें ले जाया गया था। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप था, वो गोवा में हमको ले गए, बढ़िया खाना पानी पीना खिलाया, बढ़िया वहाँ पर एक मीटिंग हॉल खोला हुआ था, वहाँ पर अच्छी कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहाँ पर हमसे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था। ये भी कहा गया था कि जो उनकी करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी, वो लगभग एक यूनिट उस करेंसी का $2.5 के बराबर होगा। अब $2.5 के बराबर एक यूनिट का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर एक यूनिट क्रिप्टो का, उसने क्रिप्टो करेंसी उसको कहा कि $1 अगर खरीदा गया, एक रुपया इन्वेस्ट किया गया, तो आप सोचिए $2.5 के बराबर कैसे हो सकता है। $2.5 का मतलब बिल्कुल साफ है कि लगभग 200 रुपये का। अब 200 रुपये का एक यूनिट, ये उस व्यक्ति ने क्लेम किया है। होता क्या है, ऑनलाइन ये जो एक कुछ लोगों ने शुरू किया है करेंसी के मामले में कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने ये व्यवस्था दे दी या ये प्रलोभन दिया कि आप जो पैसा लगाते हो वो पैसा आपका बहुत बड़े रिटर्न के साथ आपको वापस मिलेगा, एक बड़ा अमाउंट आपको वापस मिलेगा। अब वो पैसा एक बड़े अमाउंट के साथ वापस मिलेगा का मतलब बिल्कुल वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो पैसा है वो लीगल सिस्टम में है। भारत में आपको याद होगा जिस समय अरुण जेटली जी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था क्रिप्टो करेंसी नाम की भारत की कोई करेंसी नहीं है और क्रिप्टो पर आप विश्वास मत करिए, ये क्रिप्टो नाम की करेंसी पर हम कोई विश्वास नहीं करते और भारत सरकार उस पर मुकदमे करेगी। लेकिन लोग माने नहीं। भारत से बड़ी संख्या में ले जाकर कभी थाईलैंड में, तो कभी बैंकॉक में, तो कभी यहाँ गोवा में, तो कभी दुबई में, इस तरह लोग यहाँ कन्विंस करते हैं। भारत में उसकी मीटिंगें नहीं होती जनरली, हालांकि गोवा में मीटिंगें कर लेते हैं, ये इन्होंने कहा है कि गोवा में मीटिंग कर लेते हैं और इनको बड़े अच्छे माहौल में वहाँ ले जाया जाता है। बहुत अच्छा वहाँ प्रेजेंटेशन होता है, जो लोग, कुछ लोग इलस्ट्रेशन देते हैं कि मुझे इतना पैसा मिल गया, मुझे ये लाभ मिल गया, मुझे वो लाभ मिल गया, मुझे ऐसा मिल गया, मुझे वैसा मिल गया, और वहाँ पर जाकर लोगों को वो कन्विंस कर लेते हैं। इस कन्विंस से वो ऑनलाइन अपने अकाउंट से पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, उसमें आपको करेंसी दिखाई पड़ती है। वो करेंसी आपने 1 करोड़ रुपया लगाया तो वो दिखाने लगता है कि भाई ये 1.5 करोड़ हो गया, तो कभी 2 करोड़ हो गया, तो कभी 5 करोड़ हो गया। कुछ वेबसाइट ओनर्स ने उस पर पैसा जो है वो विड्रॉवल भी कर देते हैं। मुझे एक इलस्ट्रेशन याद है, मैं आपको इलस्ट्रेशन बताता हूँ। कानपुर के लोग जो सुन रहे होंगे उनको खूब मालूम होगा। कानपुर में एक कोर्ट के पास एक शॉप खुली थी, बहुत साल पहले की लोग बात बताते हैं, 20-25 साल पहले की बात है। एक शॉप खुली थी, वो उस समय जो सामान बेचता था वो बड़ा सस्ता बेचता था। सस्ता बेचने से मतलब है जो चीज़ 10,000 रुपये की मार्केट में होती थी उसको वो 500 रुपये में, 1,000 रुपये में, 1,500 रुपये में, 2,000 रुपये में दे देता था।
लोगों ने पैसा लगाया, वो सामान ला कर दे देता था, कहता था आप बुकिंग करिए मैं आपको सामान दे दूंगा। उसने 1 साल तक ये सब कुछ चलाया, और 1 साल तक चलाने के बाद जो लोगों का विश्वास हो गया, लोग बताने लगे कि भाई मैंने भी 1,000 रुपये का ये फला सामान लिया है जिसकी कीमत मार्केट में 4,000 रुपये है। ऐसे बड़ी संख्या वहाँ कानपुर में हो गई, और उस बड़ी संख्या के बाद लोगों का विश्वास बन गया तो वो एडवांस जमा करने लगे, भीड़ बहुत लगने लगी। एक दिन वो व्यक्ति गायब हो गया और मालूम पड़ा कि वो जितना उसने बांटा नहीं था उससे 50 गुना ज़्यादा पैसा लेकर चला गया। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन, और हमारे एक जानने वाले बुज़ुर्ग हैं, हमारे मार्गदर्शक भी उनको कहा जा सकता है, ओमकार जी। उन्होंने बताया कि वो शॉप खोले हुए थे और उस शॉप पर 1 रुपया, पुराना वाला जो रुपया होता था, वो 1 रुपया कोई ख़रीदने आया। उसने कहा कि हम आपका पुराना अगर गिलेट का रुपया है तो हम आपका 1.5 रुपये में ख़रीद लेंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है खरीद लो। उनके पास जो भी 10, 20, 50 सिक्के पड़े हुए थे उन्होंने उसको दे दिए। उसने 1.5 गुने पैसे में उसको वापस पैसे दे दिए। फिर उसने कहा अगर आपके पास और भी हो तो हम खरीद लेंगे। तो उन्होंने और पैसे इकट्ठे करे। अब वो 1 रुपये का सिक्का 1.5 रुपये में बिकने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा हम 2 रुपये में खरीद लेंगे। कुछ समय बाद उसने कहा हम 3 रुपये में खरीद लेंगे। 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। अब वो 20 रुपये में खरीदने लगा। तो इनका ये तो व्यापार खुल गया, और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। इनका तो व्यापार खुल गया। माने ओंकार जी ने ये कहा कि मैंने बहुत सारा पैसा मार्केट से 10 रुपये में, 12 रुपये में वो सिक्के इकट्ठे कर लिए। एक दिन वो गायब हो गया, आए ही नहीं। मालूम पड़ा कि वो उनसे जो सिक्का 10 रुपये में खरीद रहा था वही सिक्का घुमाकर किसी अपने व्यक्ति के द्वारा 9 रुपये में इनको बेच जा रहा था। फिर वो ये 12 रुपये का जब उसको खरीदते तो फिर वो उधर 10 रुपये में इनको बेच जाता उनका दूसरा आदमी। यानी कि इन्होंने एजेंट लगाए थे, वो सब एजेंट उसी व्यक्ति के बनाए हुए थे। एक दिन जब वो 15 रुपये का सिक्का अपना बेच गया इनको, यानी कि अपने सिक्के को इनको या अपने आदमियों के द्वारा 15 रुपये के सिक्के, हजारों सिक्के बेच गया, तो वो गायब हो गया, उठाने नहीं आया। यानी कि वो अब आपका 1 रुपये का सिक्का अपने सिक्कों को 15 रुपये में आपसे खरीदवा कर और फिर वो बैठ गया। लालच इतनी बुरी चीज़ होती। एक हायरार्की सिस्टम भारत में बना था कि आप 4 सदस्य बनाइए, तो जो आपने 2,000 रुपये जमा करे हैं उनमें 4 सदस्य बनाइए, उनसे 2,000 रुपये इकट्ठे करवाइए, तो आपको उसमें 500 रुपये पर कैंडिडेट मिलेगा। तो फिर वो 2,000 आपके एक बार में आ जाएंगे। फिर वो जो 4 लोग हैं वो 4 लोग बनाएंगे, तो उसमें से भी आपको 50 रुपये मिलेगा। फिर वो 4 लोग जो बने वो 4 बनाएंगे, तो उसमें से भी आपको 2 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार लाखों रुपए महीने आपको मिलने लगेगा। वो हायरार्की चल दी, लोग चक्कर में फंस गए, पैसे इकट्ठे होने लगे। एक दिन वो जिस समय पैसे कमा लिए उसने और ठीक ठाक हो गया माहौल, तो वो पैसे लेकर भाग गया। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे प्रकार के लोग, हमारे समाज की बात नहीं है, हमारे सारे संसार में इस प्रकार के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग के मामले में रहा कि वो सस्ता बेचता रहा, फिर एडवांस लेने लगा, फिर एक दिन मार्केटिंग बंद हो गई। ऐसे आपको याद होगा कि मोबाइल 200 रुपये में कोई बेच रहा था। ऐसे आपको याद होगा कि 1500 रुपये में उस समय कोई टैब बेच रहा था। बहुत सारे प्रकरण। बिल्कुल उसी तर्ज पर क्रिप्टो करेंसी नाम का एक नया व्यापार खुला हुआ है। लोग वेबसाइट खोलते हैं, उस वेबसाइट में आप पैसा डालिए, पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, आपको वहाँ फ्लैश करने लगता है इतने पैसे आपके हैं, और जब आपके फ्लैश होने लगता है इतने पैसे हैं, तो आप क्लेम करेंगे अगर, तो आपको पैसा मिलता नहीं है। ये जो विक्टिम दिल्ली के हैं, इनका पुलिस का कहना है कि 500 करोड़ रुपए का भारत में इस प्रकार की वेबसाइटें खोलकर 500 करोड़ रुपया वसूला गया। अब आप सोच लीजिए कि भारत के लोगों का नंबर 1 का 500 करोड़ रुपया इस प्रकार की वेबसाइटें खोलकर भारत से चला गया, और इसके कंसिडरेशन में हमको कुछ नहीं मिला। यानी कि उधर से मिला कुछ नहीं, यहाँ से 500 करोड़ चला गया, और व्यक्ति का अकाउंट दिखाई दे रहा है। अब इन सज्जन का कहना था, जिन्होंने कंप्लेंट की है, इनका कहना है कि मैंने 1.5 करोड़ रुपया लगाया, मतलब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लगाया, और 1.5 करोड़ जो उन्होंने लगाया तो उनका बहुत सारा पैसा दिखने लगा उसमें। अब वो लंबे समय से उसको लगाते, लोगों को भी प्रेरणा देते कि भाई मेरे 1.5 करोड़ था, या मेरा 2.5 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, तो आप देखने में तो डेटा मिलता है। जब भी इनका कहना था कि हमने विड्रॉ करने के लिए उस पर लगाया तो एरर दिखा देता था। बड़ी समस्या।
बहुत प्रयास किया, पैसा नहीं विड्रॉ उसमें से हुआ, अकाउंट में नहीं आया और वो एरर दिखाता है। शुरू में पैसा डाला था थोड़ा, 100 रुपये डाले तो 200 हो गए तो वापस आ गए, 500 डाले तो 800 हो गए वापस आ गए, 1000 डाले तो 2000 हो गए वापस आ गए। लेकिन जब इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया डाल दिया तो 1.5 करोड़ रुपये डालने के बाद वो पैसा वापस नहीं आया, वो अब एरर बता देता है। इन्होंने जाकर उन व्यक्तियों से मिले जिनका ये व्यापार था, जो कर रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 5 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को ये तारीखें हैं, इनमें बढ़कर आएगा, ऐसे आएगा वैसे आएगा। जब ये बहुत हट गए, बहुत कोशिश करते रहे कि भाई पैसा आ जाए किसी तरह से, तो फिर इनको वो लोग यहाँ से ताला लगा कर चले गए। अब वो मिलते नहीं। वेबसाइट चल रही है, इनका लॉगिन पासवर्ड है, लेकिन उसमें पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत अगर विड्रॉ करना चाहें तो हो जाता है, लेकिन पूरा अमाउंट इनका विड्रॉ नहीं होता। यानी कि इनका मूलधन चला गया। इनका कहना है कि मैंने 50 लोगों को पैसे उसमें लगवाए हैं, उन्होंने कहा कि ये बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ क्या कि इसी दौरान भारत सरकार को जब ये लगा कि भाई क्रिप्टो का ये चक्कर चल ही रहा है, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के होंगे उस पर 30% हम टैक्स ले लेंगे। 30% टैक्स निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया। वो टैक्स के बाद तो बवाल हो गया, क्योंकि टैक्स करने का मतलब था वो पैसा सारा नंबर 1 में आ जाना। पैसा नंबर 1 में आ जाना तो जो बिटकॉइन की या जो क्रिप्टो की एजेंसियां चला रहे थे, जो तमाम तरह के गोरख धंधे कर रहे थे, उनका सबका बंटाढार हो जाना। उनको किसी को भी अब लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 में आ गया। तो जब निर्मला सीतारमण जी ने, मतलब मैं कहता हूं कि अरुण जेटली साहब कोशिश करते रहे, नहीं रोक पाए, निर्मला सीतारमण जी ने उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डाल दिया, नंबर 1 करने की बात कर दी। 30% ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में वो हो गया कि भाई 30% ट्रांजैक्शन टैक्स देंगे, तो फिर सारी सिस्टम को लीगल लाना पड़ता है। जो लीगल नहीं लाएगा वो इलीगल होगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये व्यवस्था कर दी, इससे सब फंसते दिखाई पड़े। अब वो पैसा विड्रॉ ही नहीं होता, वो पैसा उसमें दिखाई पड़ता, ट्रांजैक्शन ही नहीं होता। आरबीआई गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दिया इसी बात को, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगर क्रिप्टो को भारत में रोका ना गया, भारत के लोगों ने इस प्रकार की फेक वेबसाइट, भारत के लोग इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना अगर उन्होंने रोका नहीं, तो फिर भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो डिजिटल करेंसी की बात आती है, तो उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए भारत सरकार ने, यानी कि आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन बना दिया है, डिजिटल रुपया बना दिया, डिजिटल वॉलेट बना दिया। अब आप अपने डिजिटल वॉलेट में पैसा रखिए, बिल्कुल वो वैसे ही चलेगा जैसे आप कैश चलाते हैं। तो आपका डिजिटल वॉलेट आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। कुछ जगहों पर एक्सपेरिमेंट के रूप में उसको उतारा गया, दिल्ली जैसे शहरों में एक्सपेरिमेंट के रूप में उसको उतारा है। पहले व्यापारियों के लिए एक्सपेरिमेंट में उतारा था। तो आपके जो उसकी आइडेंटिटी है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है कि उसमें कुछ हो नहीं सकता, वैसी करेंसी बन नहीं सकती, तो वो करेंसी बनाकर आपके वॉलेट में इकट्ठी हो जाएगी। आप किसी दूसरे के वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करेंसी सीधी ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन से भिन्न है, ये यूपीआई से भिन्न है। यूपीआई में क्या होता है, आपके अकाउंट से निकलता है, यूपीआई के माध्यम से दूसरे अकाउंट में जाता है, तो वो आपके अकाउंट में फ्लैश करता है। लेकिन जो डिजिटल रुपया की बात कही गई है, वो डिजिटल रुपया आपके वॉलेट में होगा, वहाँ से दूसरे के वॉलेट में चला जाएगा, जैसे आप कैश देते हैं। उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे बैंक के पास नहीं होगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हमारा तो कैश में ही होना चाहिए, कुछ काम तो कैश में होना चाहिए, वो अपने मोबाइल के वॉलेट से ऑर्डर करेंगे, सामने वाले के वॉलेट में सीधा ट्रांसफ़र कर जाएंगे, उसमें फ्लैश करने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग ये ऑनलाइन ताश खेलते हैं, तो वो जो डिजिटल वॉलेट है उसमें जो डिजिटल रुपया है वो भारत सरकार की तरफ से बनाया जाएगा और वो नंबर 1 में आ जाएगा। तो आरबीआई गवर्नर का कहना ये था कि क्रिप्टो के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने की बजाय अगर किसी को लगता है कि नहीं उसको इसमें नहीं आना है, वो ऐसे बैंकिंग से नहीं कर सकता, तो फिर वो अपने डिजिटल वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसमें वो हज़ारों लाखों रुपए रख सकता है और वो लाखों रुपए का ट्रांसफ़र हो सकता है। आप सोच लीजिए कि क्रिप्टो भारत के लिए कितना खतरनाक है। हालांकि भारत सरकार लगातार उस पर नज़र रखे हुए 500 करोड़ का अनुमान ये तो पुलिस ने बताया है। 1.5 करोड़ का विक्टिम सामने खड़ा हुआ है जिसने मुकदमा किया है। ऐसे कई लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि वो गोवा में जहाँ जहाँ बैठकें हुई हैं, जहाँ मीटिंग्स हुई हैं, जहाँ ये सब चल रहा है, ये जो लोग भी मीटिंग्स में बुला रहे हैं, थाईलैंड जाने की, बैंकॉक जाने की या दुबई ले जाने की या कहीं और ले जाने की बातें हो रही, वो सब इलीगल है।
उस पर कहीं कुछ नहीं हो सकता, मतलब उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी कि उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि भारत के लिए ये 500 करोड़, अभी तो ये अनुमान है कि 500 करोड़, पुलिस की एक पुलिस स्टेशन कह रहा कि अनुमान है कि दिल्ली में 500 करोड़ रुपए का इसका व्यापार है और 500 करोड़ रुपए की ठगी है ये। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही से इस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए पूरे देश में तो ये हजारों करोड़ रुपया भारत से जा चुका है। इसीलिए आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि क्रिप्टो अगर भारत में चलती रही और क्रिप्टो में लोग ना माने तो फिर भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी, भारत को उभरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता था आप सबको सावधान करना, भारत सरकार की चिंताएं और पुलिस की चिंताएं और विक्टिम के माध्यम से एफआईआर और उस पर इन्वेस्टिगेशन, वो मैं आपको बता पाया हूं। इसलिए इस पर सावधान रहिए। आपका पैसा कहीं पड़ा हुआ है तो क्रिप्टो से एक बार पूरा पैसा निकाल कर अपने वॉलेट में ले लीजिए, एक बार पूरा पैसा निकाल कर अपने अकाउंट में ले लीजिए। देखिए आपका आप जो लोग भी उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका पैसा वापस आता है कि नहीं आता है। ये मुझे लगता है एक गंभीर समस्या है, देश के लिए भी गंभीर समस्या है। जो लोग अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं उनको तत्काल निकालना चाहिए और जो लोग नहीं निकाल सकते हैं उनको एफआईआरें करनी चाहिए ताकि पुलिस उस पर एक्टिव हो और पुलिस आपके पैसे की रिकवरी करने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।